हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में सीरीज ताली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है गौरी सावंत नाम की ट्रांसजेंडर से। आज गौरी कोर्ट जा रही थी क्योंकि उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन था। उसके साथ एक अमेंडा नाम की लड़की थी जो गौरी का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। एक्चुअली गौरी ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि ट्रांसजेंडर को भी उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि देश में ट्रांसजेंडर की कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। देश के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसलिए गौरी चाहती है कि सभी को उनका हक मिले। जिसके बाद अमेंडा गौरी का इंटरव्यू लेने लगती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि गणेश से गौरी बनने तक का उसका सफर कैसा था। जिसके बाद गौरी उसे अपनी कहानी बताने लगती है। जब गौरी छोटी थी तो उसका नाम था गणेश। एक दिन स्कूल में गणेश को टीचर पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो गणेश बताता है कि वो माँ बनेगा। इस बात पर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। गणेश इससे काफी हर्ट होता है और आकर अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है कि गणेश माँ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो लड़का है, लेकिन गणेश का कहना था कि अगर वो माँ नहीं बन सकता तो उसे लड़का बनना ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं गणेश को चूड़ियों में, बिंदी में, इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट था। गणेश की माँ समझ गई थी कि गणेश क्या फील करता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती क्योंकि गणेश के पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो एक पुलिस ऑफिसर थे और जब उन्हें एक दिन पता चला कि गणेश लड़की बनकर डांस कर रहा है तो वो उसे काफी डांटते हैं। उनका कहना था कि उन्हें जो करना है वो करो, बस किसी के सामने अपना मजाक मत उड़ाओ। गणेश को इस हालत में देखकर उसके पापा काफी गुस्सा हुए थे, जिसकी वजह से उनका बीपी भी बहुत बढ़ गया था। अब गणेश समझ चुका था कि अगर उसके पापा को ये चीज हर्ट करती है तो वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन गणेश के पास अभी भी उसे समझने वाली माँ थी। लेकिन एक दिन गणेश जब स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। अब ये देखकर गणेश का दिल टूट गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिनों बाद गणेश की बड़ी बहन की भी शादी हो जाती है और अब गणेश और उसके पापा ही घर में रहते थे। गणेश के पापा को लगता था कि शायद गणेश को कोई बीमारी है, इसलिए वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि गणेश पूरी तरह से लड़के की तरह रहने लगे। इसलिए वो गणेश को अलग अलग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो डॉक्टर उसे काफी सारी दवाइयाँ देता है। रोज गणेश को काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी और उस दवाइयों का साइड इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। उसे काफी तकलीफ होती और उसके पापा भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। एक दिन गणेश जब पिक्चर देखने जाता है तो वहाँ पर वो कुछ ट्रांसजेंडर लोगों को देखता है। उनका लुक देखकर गणेश को वो काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि गणेश को भी चूड़िया, बिंदी, इस सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पिक्चर के बाद गणेश उनका पीछा करने लगता है। तभी उसमें से एक गणेश के साथ बात करती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तब गणेश बताता है कि उसे भी ये सब कुछ करना है, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे। गणेश उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसके बाद वो गणेश से कहती है कि वो कुछ दिनों तक उनके साथ रह सकता है। अगर उसे अच्छा लगा तो वो उनके साथ ही रहने आ सकता है और अगर उसे नहीं पसंद आया तो वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। गणेश को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। तो वही गणेश के पापा को लग रहा था कि गोलियों की वजह से गणेश ठीक हो रहा है। वो गणेश की बहन को कॉल करके बताते हैं कि गणेश की अब दाढ़ी भी आने लगी है, यानी कि वो पूरी तरह से लड़का बन रहा है। ये सुनकर उसकी बहन भी काफी खुश होती है, लेकिन उसके पापा को पता नहीं था कि गणेश ने गोलियां लेना बंद कर दिया है। तो वही यहाँ पर गणेश सबके साथ काफी एंजॉय कर रहा था। एक दिन वो ट्रांसजेंडर गणेश को लेकर बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक शॉपकीपर से पैसे मांगने लगती है और वो शॉपकीपर उसे कहीं भी टच करने लगता है। ये देखकर गणेश को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो ट्रांसजेंडर एक रिक्शा वाले के पास पैसे मांगने जाती है तो वो रिक्शा वाला उसे बहुत पीटने लगता है। जब गणेश ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो ट्रांसजेंडर बताती है कि उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से है। गणेश का कहना था कि क्या वो अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्रांसजेंडर बताती है कि उन्हें कोई काम नहीं देता। वो बताती है कि उनके देश के लिए ये कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ही उनका कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही उनकी कोई पहचान, इसलिए उन्हें ताली बजाकर पैसे मांगकर ही गुजारा करना पड़ता है। ये सुनकर गणेश काफी डर गया था और वो अपने घर वापस आता है। तब तक उसके पापा भी घर आ चुके थे और वो कुछ ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चल गया था कि गणेश ने अपनी दवाई लेना बंद कर दिया है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि गणेश ट्रांसजेंडर लोगों के साथ घूमता है। जिसके बाद वो गणेश से कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि गणेश उनके साथ रहे। अगर वो उनके साथ रहा तो एक न एक दिन वो उसे मार देंगे। अपने पापा की हालत देखकर गणेश भी काफी डर जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद गणेश मुंबई आता है और वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर लोगों से मदद मांगता है। जिसके बाद वो उसे फ्रॉक पहनाते हैं और सिग्नल पर ताली बजाकर पैसे मांगने के लिए कहते हैं।
लेकिन गणेश यहाँ पर सिंड्रेला बनने के लिए आया था, बेगर बनने के लिए नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा, कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी बहन उसे रोकती है। वो उसे समझाती है कि पापा उसे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए गणेश का दूर रहना ही बेहतर होगा। उसकी बहन कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन गणेश को अपने पापा से हो सके उतना दूर रहना है। गणेश भी उसकी बात मान लेता है और हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला आता है। वहां पर आने पर वो कई दिनों तक उसी तरह से भटकता है, जिसके बाद उसकी नवीन नाम के एक बंदे से मुलाकात होती है, जिसका एक एनजीओ था, और गणेश भी उसके साथ जुड़ जाता है। अब गणेश को कोई काम करना था, इसलिए नवीन उसे जेके नाम के एक आदमी से मिलवाता है। जेके एक आर्टिस्ट था और उसे अपनी घर की सफाई के लिए कोई चाहिए था। गणेश भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे वहीं पर रहने के लिए मिलने वाला था। ये सुनकर गणेश काफी खुश हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन तभी वहां पर जेके आता है और वो भी उसी के साथ सोने वाला था। ये देखकर गणेश काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो समझ गया था कि वो इस तरह से काम नहीं कर सकता। इस बात पर नवीन और गणेश का झगड़ा भी होता है, लेकिन नवीन उसे समझाता है कि उसे पता नहीं था कि जेके इस तरह का आदमी है। जिसके बाद गणेश दूसरी जगह पर काम ढूंढने लगता है, लेकिन वो जहाँ पर भी फॉर्म भरने जाता वहां पर सिर्फ जेंडर के दो ही ऑप्शन होते, या तो मेल या फीमेल। इसलिए गणेश काफी कंफ्यूज रहता, लेकिन वो मेल पर टिक करके एक जगह काम ले लेता है। वहां पर गणेश का काम अच्छे से चल रहा था और साथ ही वो नवीन के साथ मिलकर एनजीओ के लिए भी काम कर रहा था। वो काफी लोगों में अवेयरनेस फैला रहा था कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उसी दौरान गणेश की मुलाकात रूपा नाम के प्रोस्टिट्यूट से होती है और वो गणेश को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद गणेश एनजीओ के साथ मिलकर काफी टाइम तक अवेयरनेस फैलाता रहता है। एक दिन वो नवीन के सेमिनार में सबको बुलाता है, लेकिन वहां पर रूपा और एक दूसरी लेडी के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर दो सेक्शंस बन गए थे, एक लेडीज के और एक ट्रांसजेंडर्स के। उस लेडी का कहना था कि रूपा ने उस पर थूका है, तो वही रूपा का कहना था कि आज तक उन जैसे लोग उन पर थूकते आए हैं, तो अगर आज रूपा ने थूका तो उसका क्या बिगड़ गया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है और गणेश उन्हें रोकने की कोशिश करता है। गणेश रूपा को समझाता है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन रूपा कहती है कि गणेश कौन होता है उसे सिखाने वाला। गणेश रूपा को समझाता है कि वो उन सब लोगों की परवाह करता है, इसलिए चाहता है कि उन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन अगर वो लोग इस तरह से बिहेव करेंगे तो गणेश भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रूपा उससे कहती है कि वो उनका दुख तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो उनके जैसा नहीं बनेगा। इसलिए रूपा गणेश से कहती है कि जिस दिन वो उनके जैसा बन जाएगा उस दिन रूपा उसकी हर बात मानेगी। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। गणेश काफी हर्ट हो गया था, क्योंकि वो जिन लोगों के हक के लिए लड़ रहा था वही उसके साथ नहीं थे। तब नवीन उसे समझाता है कि जब तक वो उनके जैसा नहीं बनेगा वो लोग उसकी बात नहीं समझेंगे। इसलिए अब गणेश को फैसला लेना था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करेगा। ये ऑपरेशन इतना रिस्की था कि गणेश की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी गणेश को ये करना था। वो जब हॉस्पिटल में जाकर फॉर्म भरता है तो वहाँ पर रिलेटिव के साइन की जरूरत थी। जिसके बाद गणेश नवीन को कॉल करता है, लेकिन नवीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इसलिए गणेश अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन कॉल उसके जीजू उठाते हैं। वो गणेश का नाम सुनकर ही उसका कॉल कट कर देते हैं और गणेश के पास पापा को कॉल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो उन्हें कॉल करता है, लेकिन उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। इसलिए गणेश उस रिलेटिव की जगह साईं बाबा का नाम लिख देता है। जिसके बाद उसका ऑपरेशन होता है और जिस दिन गौरी आने वाली थी उसी दिन गणेश को होश आता है और उस दिन से गणेश पूरी तरह से गौरी बन गया था। अब गौरी बनने के बाद ऑपरेशन की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब रूपा ने जैसा कहा था कि वो भी उसका साथ देती है। जिसके बाद गौरी नवीन के एनजीओ के साथ मिलकर सोशल वर्कर बन गई थी। एक दिन गौरी को पता चलता है कि मुन्ना नाम के प्रोस्टिट्यूट को काफी ज्यादा पीटा गया है। गौरी अपने साथियों के साथ वहां जाती है तो मुन्ना को पुलिस वालों ने सच में बहुत ज्यादा पीटा था। गौरी उनसे पूछने लगती है कि उसे इतना क्यों पीटा, तो वो बताते हैं कि मुन्ना उन्हें झाड़ियों में मिला, इसलिए उन्होंने उसे बहुत ज्यादा पीटा। गौरी कहती है कि अब उन्हें मुन्ना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा पीटा है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए गौरी को उसे धमकी देनी पड़ती है कि उसकी पहचान बहुत ऊपर तक है और अगर उसने मुन्ना को नहीं छोड़ा तो इंस्पेक्टर को उसका ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा। जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है। मुन्ना बताता है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, 3 दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। जिसके बाद उसे एक ट्रक वाला मिला। उस ट्रक वाले ने कहा कि अगर वो उसके साथ वक्त बिताएगा तो वो उसे कुछ पैसे देगा। जिसके बाद मुन्ना उसके साथ झाड़ियों में चला गया। तभी वहां पर पुलिस आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। गौरी को मुन्ना की हालत देखकर काफी बुरा लगता है
और वो मुन्ना से कहती है कि कभी भी अगर उसकी जरूरत होगी तो वो गौरी को बुला सकता है। इसके बाद गौरी हर किसी ट्रांसजेंडर की मदद करने लगी। एक दिन जब वो घर पर बैठी थी तभी उसे पता चला कि एक औरत मर चुकी है और वहां पर कुछ दो लोग मिलकर उस औरत की बेटी की बोली लगा रहे थे। जिसके बाद गौरी वहां पर जाती है और उन दोनों को धमका कर वहां से निकाल देती है। जिसके बाद गौरी उस छोटी सी बच्ची गुंजन को अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है। जिसके बाद गुंजन गौरी को माँ कह के बुलाती है। माँ सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि उसका बचपन से ख्वाब था कि वो माँ बने। भले ही गौरी देव की माँ नहीं बन सकी लेकिन वो यशोदा माँ बन गई थी। अब गौरी किसी अच्छी जगह जॉब करना चाहती थी, इसलिए वो एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल को गौरी काफी पसंद आती है, इसलिए वो गौरी को जॉब दे देती है। वो प्रिंसिपल गौरी से कहती है कि आज तक उसने किसी भी ट्रांसजेंडर को इस तरह से इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा। जिस पर गौरी पूछती है कि यहाँ पर इंटरव्यू देने कितने ट्रांसजेंडर आए थे और प्रिंसिपल के पास इसका जवाब नहीं था, यानी कि अब तक कोई भी वहाँ पर जॉब मांगने के लिए नहीं गया था। अब गौरी को जॉब मिल गई थी, इसलिए कुछ लोग काफी खुश हो गए थे और कुछ लोग नाराज। लेकिन गौरी डिसाइड करती है कि वो उसी की तरह बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी पढ़ाएगी ताकि वो भी कोई जॉब कर सके। जिसके बाद रात को गौरी उनके लिए भी स्कूल लेने लगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग तो सीखने आते थे लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो जॉब करके कितना पैसा कमाएंगे। गौरी बताती है कि उसकी सैलरी 8,500 रुपीज है, लेकिन एक ट्रांसजेंडर कहती है कि उसे ऐसे ही 9,000 रुपए मिल जाते हैं, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों करें। एक्चुअली गौरी जानती थी कि कुछ लोग उसे सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरी उनके ऊपर ध्यान नहीं देती और अपना काम कंटिन्यू रखती है। अब गौरी की कामों की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो रही थी और उसके इंटरव्यूज और फोटोज भी आने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक आदमी गौरी के पास छोटे बच्चे को लेकर आता है। वो आदमी बताता है कि इस बच्चे को कोई समुद्र किनारे छोड़कर चला गया था और उसके बाद गौरी उस बच्चे को भी अपने पास रख लेती है। जिसके बाद गौरी को एक एक बच्चों के बारे में पता चलता है जो अनाथ थे। जिसके बाद गौरी उन्हें भी अपना लेती है और उन्हें भी अपने साथ घर में रखती है। अब गौरी चाहती थी कि वो बच्चों के लिए एक घर बनाए, इसलिए वो गवर्नमेंट के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी स्कीम नहीं मिलती क्योंकि स्कीम अक्सर लेडीज या जेंट्स दोनों के लिए होती थी और गौरी ट्रांसजेंडर थी और उसके लिए कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं थी। जिसके बाद गौरी एक लॉयर से बात करती है और लॉयर का भी यही कहना था कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। ये सुनकर गौरी काफी सोच में पड़ जाती है क्योंकि ना ही उनके लिए कोई स्कीम थी, ना ही उनका डॉक्यूमेंट बनता था, ना ही उनका डेथ सर्टिफिकेट। गौरी कहती है कि अगर वो जिंदा है, इस देश के सिटीजन है, तो उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। जिस पर लॉयर कहता है कि गौरी को कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होगा, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इसमें बहुत सा वक्त और पैसे लग जाएंगे। लेकिन गौरी अब हर रिस्क लेने के लिए तैयार थी, इसलिए वो पिटीशन फाइल कर देती है और गौरी के इस पिटीशन के बारे में हर तरफ खबर फैल जाती है। जिसके बाद कुछ लोग गौरी को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ट्रांसजेंडर मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन गौरी ने डिसाइड किया था कि वो अपने हक के लिए लड़ेगी। एक दिन जब गौरी अपने घर पर बैठी थी तो उसका एक साथी उसे पान ला कर देता है। गौरी उस पान को खाने वाली थी कि तभी वहां पर रूपा आती है। रूपा उसका पान ले लेती है और रूपा बताती है कि इस पान में जहर है। गौरी ये सुनकर शॉक थी कि उसी के कम्युनिटी के लोग उसके खिलाफ थे, जिनके लिए वो लड़ रही थी, वही लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन रूपा गौरी को समझाती है कि उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर उसे धोखा देने वाले भी बहुत से लोग हैं। लेकिन ये होने के बाद भी गौरी अपना काम नहीं रुकती, तो वही रूपा बताती है कि वो शादी करने वाली है। एक्चुअली रूपा कुछ टाइम पहले जब अपने गाँव गई थी तो वहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वो दोनों शादी करना चाहते थे और रूपा उस लड़के के साथ चली जाती है और गौरी भी उसे जाने देती है। जिसके बाद गौरी एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर वो लोगों की सोच पूरी तरह से बदल देती है। एक्चुअली वहाँ पर एक लेडी गौरी से कहती है कि उसे ट्रांसजेंडर लोगों से काफी डर लगता है, जिस पर गौरी कहती है कि डर क्या होता है ये उन ट्रांसजेंडर लोगों से पूछो। जब वो छोटे होते हैं तभी उनके घर वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, ना ही अपने घर वालों का साथ, ना ही कोई भी जान पहचान वाला। ऐसे में वो अपना किसी तरह से गुजारा करके बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समाज में कभी भी इज्जत नहीं मिलती। जब वो जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो जॉब नहीं मिलता, ना ही किसी बात का सपोर्ट मिलता है और इस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसलिए डर क्या होता है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। गौरी की ये बातें सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सब लोग समझ गए थे कि ट्रांसजेंडर्स को कितनी तकलीफ होती है। इसके बाद से गौरी को बहुत से लोग सपोर्ट करने लगते हैं। गौरी उस इंटरव्यू के बाद काफी ज्यादा खुश थी। तभी उसे पता चलता है कि रूपा की मौत हो गई है।
एक्चुअली उस लड़के ने रूपा को धोखा दिया था। गौरी जब रूपा की बॉडी लेने हॉस्पिटल जाती है तो उसकी बॉडी को किसी कचरे के पास रखा गया था। ये देखकर गौरी काफी गुस्सा होती है और उनसे पूछने लगती है कि गौरी की बॉडी स्ट्रेचर पर क्यों नहीं। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना था कि वो ऐसे लोगों को हाथ नहीं लगाते। इस पर गौरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो हॉस्पिटल के डीन को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन डीन कहता है कि वो नहीं आएगा। जिसके बाद गौरी हॉस्पिटल के बाहर ही प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि गौरी चाहती थी कि हॉस्पिटल वाले उनसे माफी मांगे। गौरी रात भर वहीं पर बैठती है और प्रोटेस्ट करती है। अगले दिन जब वहाँ पर डीन आता है तो गौरी उसे हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने देती। वो उससे कहती है कि जब तक उसे माफी नहीं मिलती तब तक वो अंदर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद गौरी मीडिया और पुलिस को भी बुलाती है। जिसके बाद गौरी डीन से कहती है कि वो चाहे तो वो दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। जिसके बाद डीन गौरी को ऑफिस में लेकर जाता है तो गौरी उसे माफी मांगने के लिए कहती है, वो भी राइटिंग में, लेकिन डीन उसके लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद गौरी कहती है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वो अपनी साड़ी उतार देगी। जिसके बाद डीन का क्या होगा ये उसे पता है, इसलिए अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो वो माफी मांग ले। डीन कहता है कि वो उसे धमका रही है, जिस पर गौरी कहती है कि ये करना उसकी मजबूरी थी, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये लोग उसे इसी तरह से ट्रीट करेंगे। जिसके बाद डीन माफी मांगता है और रूपा की बॉडी को अच्छे से ले जाने देता है। जिसके बाद गौरी रूपा का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि रूपा ने उसकी जान बचाई थी और वो रूपा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गौरी और अमेंडा कोर्ट में पहुंच गए थे। वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे जो गौरी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। गौरी उन्हें बताती है कि वो बस अपने बच्चों के लिए हक चाहती है, वो भी माँ बनना चाहती है और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती है। तभी वहाँ पर कुछ फर्जी लॉयर्स आते हैं और गौरी के चेहरे पर स्याही फेंक के चले जाते हैं। लेकिन गौरी डिसाइड करती है कि तब तक वो इंक साफ नहीं करेगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। जिसके बाद कोर्ट शुरू हो जाता है और कोर्ट का फैसला भी आ जाता है। कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अब तक ट्रांसजेंडर के साथ काफी अन्याय हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब से ट्रांसजेंडर को भी उनकी आइडेंटिटी मिलेगी। अब मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन होगा। ये सुनने के बाद गौरी काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें भी जॉब मिलेंगे और अब उन्हें ताली बजाकर पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर यह सीरीज एंड होती है, जिसके बाद हमें असली गौरी सावंत को दिखाया जाता है और उनके एनजीओ के बारे में बताया जाता है। तो ये थी ताली सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।